दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। कोटि कोटि प्रणाम है दिव्य सज्जनों आप सबके श्री चरणों में। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सबको आज फिर पधारने के लिए धन्यवादी हूँ। मेरा ढेर सारा प्यार स्वीकार कीजिएगा। सरलता पर चर्चा चल रही है। इंग्लिश में इनोसेंस कहते हैं। निष्कपटता पर चर्चा चल रही है, निश्चलता पर चर्चा चल रही है। बच्चे अपनी बाल्यावस्था में, हम भी थे, बच्चे अपनी बाल्यावस्था में छोटी आयु में बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है हमारे अंदर कुटिलता भी बढ़ती जाती है। हम सरल नहीं रहते। सरलता परमेश्वर की कृपा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा गुण है। अतएव बच्चों, हमारा जीवन तो व्यतीत हो गया, निकल गया। आपका जीवन अभी आगे बढ़ा है। एक निवेदन करूं साथियों, मैं आज किसी बच्चे को देख नहीं रहा। ये बड़े बड़े लोग आगे बैठे हुए हैं, बच्चे बेचारे पीछे बिठाने वालों को भी देखना चाहिए, और जो आगे बैठे हुए हैं उनको भी सोच विचार करनी चाहिए इन सब बातों की। लेट आते हैं फिर भी आगे आगे ही बैठते हैं, अच्छा नहीं लगता। इस स्वामी जी महाराज का सिस्टम इस प्रकार का नहीं है। बिठाने वाले भी मेहरबानी करके ध्यान रखें। मैं किसी बच्चे को देख नहीं पा रहा आज। बच्चियां तो फिर भी दिखाई दे रही हैं। बच्चों को आगे बिठाना चाहिए था। ये जो बड़े बड़े लोग हैं पीछे बैठ सकते हैं। बच्चों मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने इस गुण को जितना संभाल के रख सको संभाल के रखना। जीवन का लक्ष्य मात्र हाई स्कूल पास करना, फिर कॉलेज भी जाना, फिर नौकरी करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, व्यापारी बनना या कोई नेता बनना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। बहुत बड़े बड़े होटलों के मालिक बन जाना या एक्सीडेंट बन जाना, चीफ इंजीनियर बन जाना, ये बच्चों जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो प्रभु की प्राप्ति है। आप कभी भी शास्त्र पढ़ के देख लेना, आप कभी भी लिटरेचर पढ़ के देख लेना, आपको पता लगेगा जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक आप कुछ भी बन जाओ संसार में, आपका पुनर्जन्म होके रहेगा। आपको यहां आना ही पड़ेगा। क्यों? आपको अभी तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। आप अपने घर नहीं पहुंचे हो। ये तो शरीर का घर है। कोई मनाली रहता है, कोई मंडी रहता है, कोई बिलासपुर रहता है, इत्यादि इत्यादि। ये तो शरीर के घर हैं। आत्मा का घर तो परमात्मा है। और जब तक आत्मा अपने घर नहीं पहुंच जाता तब तक उसे चैन नहीं आता, तब तक ये आवागमन का चक्र, पुनर्जन्म का चक्र, संसार में आने जाने का चक्र बना रहेगा। अतएव इस गुण को बच्चों संभाल के रखना। हमारी तो बीत गई। अब हम तो गंदे मंदे जैसे भी हैं, बहुत मुश्किल है हमारे लिए अपने आप को सुधारना। पर यदि आप अपने इस सरलता के गुण को, निश्चलता के गुण को, निष्कपटता के गुण को संभाल के रखते हो तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत आसानी होगी।
आज बच्चों 2-3 दृष्टांत सिर्फ आपके लिए ही है, छोटी बच्चियों के लिए, छोटे बच्चे के लिए। उन्होंने अपनी निश्चलता का किस प्रकार से सदुपयोग किया है, सरलता का किस प्रकार से सदुपयोग किया है और परमात्मा की प्राप्ति कर ली बचपन में ही प्राप्ति कर ली। आज एक नन्ही बच्ची जना की बात शुरू करते हैं। जन्म की थोड़ी ही देर के बाद, यूं समझिएगा अभी 6-7 साल की हुई होगी, थोड़ी उसने होश संभाली है, मां की मृत्यु हो गई है। दाह संस्कार करके पिता घर लौटे हैं और लोग भी दाह संस्कार करके आते हैं। जना पूछती है सरलता, बच्ची सरलता क्या है? उसे पता नहीं है मृत्यु क्या है, ये मरना क्या होता है। ये सरलता का चिन्ह है, इनोसेंस। अपने पिता से पूछती है मेरी मां कहां है? बाप क्या कहे? नन्ही बच्ची को क्या समझाए कि तेरी मां मर गई है? पूछेगी ये मरना क्या होता है, मर के आदमी को क्या होता है, कहां छोड़ के आए हो मेरी मां को, मेरी मां कहां चली जाती है, इत्यादि इत्यादि। अतएव कहा बच्ची तेरी मां विठल के पास बैठी है, विठल भगवान के उपासक, परमात्मा के उपासक। अब राम के कहिए, अब सब राम नाम से परिचित हैं तो राम के कहिएगा। तेरी मां राम के पास है। बच्ची मान गई, ये सरलता का चिन्ह है। जहां कहीं प्रश्न मन में ना उठे, शंका मन में ना उठे, संशय मन में ना उठे, ये भैया सरलता का चिन्ह है। बच्ची तत्काल मान गई, जो ये कह रहे हैं ठीक है, मेरे पिता मेरे से कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे। मन ही मन निश्चय कर लिया कि मेरी मां भगवान के पास गई है। अब कहां रहती है वह, बच्ची को कोई पता नहीं। 1 दिन बीता, 2, 10, 15, 25 दिन बीत गए। रोज पूछती है भगवान के घर से कब आएगी मेरी मां, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे बातचीत करना चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करना चाहती हूँ, मैं उसका प्यार पाना चाहती हूँ, मैं उसके हाथ की बनी हुई रोटी खाना चाहती हूँ। मुझे कोई रोटी खिलाने वाला नहीं है। आज इस बच्ची की बड़ी निष्कपट बातें हैं। कहाँ है ये विठल भगवान, ये राम कहाँ रहता है, मुझे वहां ले चलो, मैं उनसे अपनी मां को मांगूंगी। मेरी मां वहां क्या कर रही है विठल के पास, मुझे मां की यहां जरूरत है, मैं वहां बैठी हुई क्या कर रही है। आज बच्ची की जिद पर पिता कुछ न कर सके। अतएव पंढरपुर में जहां विठल भगवान का मंदिर है वहां ले गए। जाके देखती है विशाल मूर्ति विठल भगवान की, प्रभु राम की मूर्ति देखती है, प्रणाम करती है। बड़ा है, इन्हें प्रणाम करना चाहिए, वंदनीय है, इन्हें वंदना करनी चाहिए। सुना तो होगा था भगवान बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अतएव आज जना ने प्रणाम किया है। कह राम मेरी मां कहां है, पूछ रही है सबके सामने। ये निश्चलता है। आदमी सोचता है यहां बात करना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सरलता के चिन्ह नहीं है। सरल बच्ची है, वहां जाके सामने भगवान से पूछती है मेरी मां कहां है, कहां छिपा के रखी है, मुझे वापस करो, मुझे वो चाहिए, मैं उसका प्यार पाना चाहती हूँ, मैं उसकी गोद में बैठना चाहती हूँ, उससे प्यार करना चाहती हूँ। तुझे बता, तूने मेरी मां को संभाल के रखा है, मैं किससे प्यार पाऊं। बच्ची का अधिकार है